कर रही हूँ। नई नई बहू के लिए ससुराल एक नया स्थान होता है जहाँ सभी लोग एवं रिश्ते नए होते हैं। भले ही वह कुछ समय से उनसे चित परिचित हो चुकी हो, परंतु शादी के बाद का ये बदलाव लड़की की जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव होता है। इस नए माहौल में ढलने के लिए लड़की को परिवार के साथ की आवश्यकता पड़ती है। यदि ससुराल का परिवार उसका साथ दे तो ना ही उसे ढलने में परेशानियां होंगी और ना ही ससुराल वालों को दिक्कतें महसूस होगी। आइए जानते हैं कि एक नई बहू को क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उन्हें कैसे सुलझाया जा सकता है। सबसे पहली समस्या आती है एडजस्टमेंट यानी सामंजस्य की। एक नए माहौल में नई परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाना नई बहू का पहला लक्ष्य होता है। अधिकतर लड़कियां आसानी से सामंजस्य बैठा लेते हैं, परंतु कुछ को इसमें दिक्कत महसूस होती है। इसके पीछे कुछ हद तक ससुराल की परिवार का माहौल जिम्मेदार होता है। ससुराल वालों को समझना होगा कि लड़की के लिए यह नया माहौल है, इसलिए उन्हें उसको नई माहौल में कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए ताकि वह उसमें आसानी से सामंजस्य बैठा सके। दूसरी समस्या आती है कि नए परिवार को अपनी बहू से काफ़ी अपेक्षाएं होने लगती हैं। वह दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारी बहू एक सुपर वुमेन है और वह सर्वगुण संपन्न है। उनको आकांक्षाएं होती है कि उनकी बहू हर कार्य में प्रबल हो, परंतु ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति की कुछ गुण एवं कमियां होती है, अतः ससुराल वालों को समझना होगा कि वह भी एक इंसान है और उसके भीतर कुछ गुण होंगे तथा कुछ कमियां होंगी, इसलिए अत्यधिक आकांक्षाएं रखना सही नहीं है। तीसरी समस्या आती है सास ससुर की अपने पुत्र से संबंधों में दूरी की। होता यह है कि नई बहू या पुत्र की पत्नी आने से उनके बीच में दूरी आना स्वाभाविक है। बेटा जो समय माँ बाप को दिया करता था, उसमें से आप कुछ समय उसे अपनी पत्नी को देना होता है, जिससे माँ बाप के साथ बिताए जाने वाले पर्सनल समय में कमी आ जाती है तथा नए नए वैवाहिक जीवन की होने के चलते दंपति अधिक समय साथ बिताना चाहते हैं। इससे सास ससुर को लगता है कि उनका बेटा उनसे दूर जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए उन्हें ये समझना जरूरी है कि ये दूरी बुरी नहीं है, परंतु स्वाभाविक सी है। एक समस्या और आती है जिसमें नई बहू को अपनी स्वतंत्रता में कमी महसूस होती है। शादी से पहले वह मनमर्जी की मालिक सी होती है, हर चीज़ में उसकी अपनी सोच होती है, परंतु ससुराल में आने के बाद उसे एक आदर्श बहू के रूप में रखा जाता है, जिसमें उसे अपनी राय के साथ साथ ससुराल वालों की सोच का भी सम्मान रखना पड़ता है। इसके चलते उसे अपनी स्वतंत्रता में कमी महसूस होती है, जो उसे चिड़चिड़ा बना सकती है। अतः परिवार वालों को भी यहाँ पर समझना चाहिए कि वह बहू की स्वतंत्रता का भी सम्मान करें और जितना हो सके उसको स्वतंत्रता देने की कोशिश करें। इससे वह आपस में अधिक सामंजस्य बना पाएंगे। एक समस्या आती है दैनिक दिनचर्या में बदलाव की। लड़की के घर में दिनचर्या थोड़ी अलग हो सकती है। खाने पीने की आदत, घर का माहौल भिन्न होने के कारण से कुछ समय इस दिनचर्या में ढलने में लग सकता है, तो तुरंत ही उसकी आदतों एवं दिनचर्या का आकलन करना सही नहीं होता। जबकि अधिकतर परिवार 1-2 दिन के भीतर ही बहू की बुराई करने में लग जाते हैं। उसे कुछ समय देना चाहिए जिससे कि वह नई दिनचर्या में शामिल हो सके। एक अन्य समस्या आती है कि शादी से पहले लड़की बेझिझक माता पिता से कुछ भी कह देती है। उनके बीच लड़ाई झगड़े भी होते हैं, परंतु वह आसानी से सुलझ जाते हैं। लेकिन ससुराल के माहौल में वह अपनी बात रखने से झिझक जाती है, और अगर वह अपनी बात अपने पक्ष की बात रखती है तो ससुराल वाले उसे अपना विरोध समझकर लड़ाई के तौर पर देखते हैं, जबकि अपना पक्ष रखना एक अच्छी बात है। अगर शांति से हर किसी को अपने पक्ष रखने की आज़ादी दी जाए तो बहस एवं बड़े लड़ाई झगड़ों को रोका जा सकता है। अभी दिमाग में इतनी ही बिंदु आ रहे हैं, अन्य कोई बिंदु आएंगे तो उनको आगे जरूर जोड़ा जाएगा। अनुरोध के लिए धन्यवाद। सास बहू की कहानी जानने के लिए लगातार बने रहे हमारे वीडियो के साथ। एक लड़की जिसका नाम प्रीति है मेरी पड़ोसी है। उसकी शादी हुई, बड़ा प्यार था दोनों पति पत्नी में। प्रीति जब ससुराल गई तो वहां उसे सारे काम करने पड़ते थे जैसे कि किसी भी सामान्य बहू को करना पड़ता है, लेकिन प्रीति को वो बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने मायके आई और अपनी माँ को सारा हाल कह सुनाया। माँ भी बड़ी काबिल। दोनों माँ बेटी और छोटे भाई ने योजना बनाई। लड़के को गांव के बाहर एक मंदिर पर बुलाया और खूब मारा, उसकी बाइक भी छीन ली। बेचारा पति आया था अपनी बीवी से मिलने और क्या दशा कर दिया बीवी ने अपने पति का। और समय तो देखो, उन दोनों की एक बेटी भी है जो कि ननिहाल में अपनी माँ के साथ रहती है। कोर्ट का केस चल रहा है। प्रीति अब ससुराल जाने को तैयार है, लेकिन लड़के ने साफ इनकार कर दिया है। देखो अब जाने कब तक कोर्ट के चक्कर लगेंगे। खैर मुद्दे पर आते हैं कि आखिर झगड़े का कारण क्या है। पीढ़ियों का अंतराल। जैसे एक महिला जो कि 20-30 साल से एक ही घर में रही है सामान्य तरीके से, वहीं जब एक नई महिला का प्रवेश होता है तो आखिर क्या हो जाता है। पता बात है इस नई पीढ़ी की। इस नई पीढ़ी में सम्मान, धैर्य और समन्वय की कमी होती जा रही है।
जैसे अगर लड़की के खुद के माता पिता ने कुछ बोल दिया तो वो मनमुटाव सही हो सकता है, लेकिन अगर सासू माँ ने कुछ बोल दिया फिर तो खैर नहीं। वो बात दिल में घर कर जाएगी और पति से लेकर सहेली और मायके हर जगह तक वो बात फैल जाती है। आखिर क्यों? आखिर ससुराल में लड़कियां 1% भी समायोजन करने को तैयार नहीं है। मायके में पूरे दिन किचन में रहना मंजूर है, लेकिन ससुराल में एक गिलास पानी देना भी पहाड़ की तरह प्रतीत होता है। अगर लड़की की खुद की बहन की कोई समस्या है तो पति को 10 बार बोलकर उसको सही तरह से सुलझाना है, लेकिन जहां बात नन की है फिर भाई पहले लड़ाई होगी फिर नन की समस्या सुलझाई जाएगी। ससुराल में आकर लड़कियां ये क्यों भूल जाती हैं कि लड़के का भी अपना परिवार है और शादी के बाद दोनों की जिम्मेदारी होती है परिवार को मिलकर संभालना। मैं इस तरह का आरोप तो हर लड़की पर नहीं लगा सकती, मुझे क्षमा करना अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो, लेकिन कुछ लोगों के घर की यही कहानी हो गई है। मेरी तो यही सलाह है, जैसे आप अपने माँ की बात सुनते हैं ठीक वैसे अपने सासू माँ को भी माँ समझे और अच्छी बुरी हर बात को चुप रहकर सुने। धन्यवाद। बहू को ससुराल में इज्जत काम से बाद में पहले मुंह मांगी रकम से अधिक दहेज लाने से मिलती है। बहुत सारी बहुओं को ससुराल में कदम रखने के 2-4 दिनों बाद से ही दहेज से असंतुष्ट होने के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तानों का सामना करना पड़ता है। बहू चाहे कितनी भी बड़ी अधिकारी हो, कितना भी ज्यादा दहेज लेकर आई हो, कितने भी अमीर पिता की बेटी हो, ससुराल वालों के लिए वह शब्दों से बेटी, गृहलक्ष्मी और व्यवहार से एक सेविका से ज्यादा कुछ नहीं होती। अतः ससुराल में एक बहू को इज्जत पाने के लिए एक अच्छी सेविका की भूमिका निभाने आना चाहिए। उसे कम बोलना, मीठा बोलना, धीरे बोलना, बहुत सारी बातों में चुप रहना आना चाहिए। सबों को तहे दिल से इज्जत देना अनिवार्य है। ससुराल वालों की इच्छा के अनुरूप परिधान पहनकर सज संवर कर रहना चाहिए। शब्दों से सास ससुर को माता पिता, नंद, देवर और जेठ को अपने माता पिता की तरह समझना चाहिए, लेकिन व्यवहार से कदापि नहीं, क्योंकि मायके में लड़की अपने माता पिता, भाई बहन के साथ कुछ भी व्यवहार करे सब क्षमा योग्य है, लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं होगा। अतः ससुराल में बहू को इज्जत पाने के लिए एक जिम्मेदार बहू, जिम्मेदार पत्नी और जिम्मेदार भाभी की भूमिका निभाने आना चाहिए। सबों को खुद से ज्यादा प्यार और आदर दें, उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, बहुत सी बातों में केवल मुस्कुराकर सहमति जता दें। खुशी हो या गम, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हुए सदैव प्रसन्नचित रहें। इससे ससुराल वाले खुश होंगे। ससुराल वालों के प्रति समर्पित रहें, मर्यादा में रहकर समझदारी पूर्ण व्यवहार करें। जब तक बहू ससुराल में रहते हुए अपने आंख, कान और मुंह बंद रखकर सबकी सेवा समर्पित होकर करती रहेगी, उन्हें इज्जत देती रहेगी, बहू खुद भी इज्जत पाती रहेगी। बाकी दोस्तों आप खुद समझदार हैं, मेरी बात ध्यान से सुने। बहू को ये सारे अधिकार नहीं है, जैसे सुबह 7 बजे सो के उठना, तेज से हंसना, सास नंद के संग बैठकर बात करना, पति के संग बार बार घूमने जाना, मैं के बार बार जाना, पति या सस से किसी चीज की डिमांड करना, ऊंची आवाज में बात करना, थोड़ी देर बैठकर अकेले आराम करना, फोन पर ज्यादातर बात करना, ये सारे अधिकार बहुओं के नहीं है। तो क्या आप इन्हें बहू कहेंगे? जी नहीं, उनकी किस्मत एक ऐसे पेन से लिख चुकी होती है जिसे मिटाना नामुमकिन होता है। किसी को बहू नहीं चाहिए, मुफ्त की नौकरानी चाहिए, अपने हाथ की कठपुतली चाहिए, और यह सच है। सास और बहू में तालमेल न होने का मुख्य कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। सास चाहती है कि वो घर में सबसे बड़ी है, इसलिए घर में उसका हुक्म चलना चाहिए और चलना भी चाहिए, लेकिन बहू भी बहुत से सपने लेकर अपनी ससुराल आती है, इसलिए बहू चाहती है कि वो अपने पति के साथ घूमे फिरे, अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करे एवं सभी लोग उसे उसके मायके की तरह व्यवहार करें, माँ बाप की तरह उसके सास ससुर उसे प्यार करें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि सास चाहती है कि बहू घर संभाले, जिससे घर के प्रति उसकी जिम्मेदारी खत्म हो। इसीलिए सास बार बार बहू को उसकी जिम्मेदारी से अवगत कराती रहती है एवं कभी कभार अपने आदेश का पालन नहीं होने के कारण जाने अनजाने में उसे प्रताड़ित भी करती है। यहीं से सास बहू के बीच अनबन शुरू हो जाती है, जो बाद में विकराल रूप धारण कर लेती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और उसके बच्चे भी उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शादी के बाद बेटे का प्यार दो तरफ बन जाता है, जिसे एक माँ जो अब सास बन गई है सहन नहीं कर पाती। लिहाजा सास को लगता है कि बहू ने उसके बेटे को उससे छीन लिया है और दरार बढ़ती जाती है। सोचने की बात, 3500 फेसबुक दोस्त और 25 व्हाट्सएप ग्रुप होने के बाद भी जब उसे हार्ट अटैक हुआ तो आईसीयू के बाहर सिर्फ उसकी पत्नी, माँ बाप और भाई बहन बच्चे खड़े थे, जिनके लिए कभी भी उसके पास वक्त नहीं होता था। काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए और अपने परिवार को वक्त दीजिए। आपका परिवार ही आपके बुरे वक्त में आपका साथ देता है।
छोटे बच्चों को मना करिए लेकिन बच्चा नहीं मानता है, क्योंकि जब तक वह गिरता नहीं तब तक वह चलना नहीं सीखता। ठीक उसी तरह जब तक इंसान जवानी में धोखा नहीं खाता है तब तक वह अपने परिवार की अहमियत नहीं समझता है। ये भी एक कड़वा सच है।